पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में चर्चा हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच हुए समझौते को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। ईआरसीपी को लेकर सदन में बीते रोज जबरदस्त हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की थी। दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते को लेकर चर्चा की मांग कर रही थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज शून्यकाल के बाद आधे घंटे की बहस की इजाजत दी है। कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने कहा कि सदन चल रहा है और ऐसे समय में राज्य सरकार ने ईआरसीपी संबंधी समझौता किया है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर सदन में जानकारी और जवाब देना चाहिए। इस बीच सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों और मंत्रियों ने यह मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। इससे दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कांग्रेस बीजेपी ईआरसीपी को लेकर के बड़ी मुखर नजर आ रही हैं। हालांकि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद बहुत सारी असीम संभावनाएं राजस्थान में पानी के संकट को दूर करने के लिए दिखाई दे रही हैं। क्या इसमें अभी, क्योंकि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी, मुख्यमंत्री का इसमें जवाब भी होगा, सभी की नजरें उसी पर है। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कई ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आज चर्चा की जा रही है और शून्यकाल के बाद ईआरसीपी को लेकर जो चर्चा होनी थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि ईआरसीपी को लेकर विपक्ष है वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि हंगामा करते हुए नजर आया और उनका साफ तौर पर एक ही मुद्दा है, वो है कि जो एमओयू जो दोनों सरकारों के बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो साइन हुए हैं वो सदन के अंदर पेश किया जाए। उसको लेकर लगातार है विपक्ष है वो मुद्दा बनाने कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और जो कह सकते हैं कि जो ईआरसीपी के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पिछली सरकार के अंदर जो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण और शहरी जो ओलंपिक करवाए गए थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसको लेके भी काफी जो कह सकते हैं कि हंगामा है वो देखने को मिला था। मेरे साथ मनोज न्यांगली हैं जिन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दरमियान जो ओलंपिक करवाए गए थे ग्रामीण और शहरी, उसके अंदर 126 करोड़ रुपए की जो कह सकते हैं कि मात्र टी शर्ट और निक्कर खरीदी गई। इसको लेके सरकार से भी उन्होंने सवाल किया था। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा। सर, आपने सवाल किया था 126 करोड़ रुपए की पिछली सरकार के अंदर मात्र टी शर्ट और वो निक्कर खरीदे गए हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा जो अपने खेल कोर्ट से आई थी, विश्व स्तरीय खिलाड़ी थी, लोगों को बहुत लोग लुभाव ने ये कहा था कि हम युवाओं को ले जाएंगे, प्रतिभाओं को छांटने का काम करेंगे, खिलाड़ियों को खिलाने का काम करेंगे। लेकिन अब मुझे पता चला इस सदन में आकर जब मैंने प्रश्न ले गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, सरकार ने ना तो राज्य स्तर पर, ना राष्ट्रीय स्तर पर और ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतिभा को छांटने का हमारा कोई प्लान नहीं था। तो फिर सिर्फ प्लान था तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, क्रीड़ा परिषद का और सारे अधिकारियों को मिलकर भ्रष्टाचार करने का देश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा, प्रदेश के युवाओं के साथ, और उस धोखे में शामिल करते हुए 101 अरब 26 करोड़ रुपए के टी शर्ट लेकर खरीदे गए और वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार मैं कहता हूं, उसमें 1 अरब रुपए का 100 करोड़ रुपए का गबन पूरी टीम ने, इस कांग्रेस पार्टी ने, उनकी अध्यक्षा ने, उनके मुख्य खेल अधिकारी ने मिली भगत करके 70 रुपए वाली टी शर्ट का कीमत मैं कहता हूं 70 रुपए से ज्यादा की नहीं थी, हिंदुस्तान में राजस्थान में बेचने का काम किया और उन प्रतिभाओं के नाम से जो लूटा गया वो सरासर गलत है। लेकिन इसको लेके जिस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से इसमें क्या कुछ हुआ है, क्योंकि एक बजट रहता है इस पूरे विभाग का, मात्र 50 करोड़ का कुछ बजट रहता है, लेकिन उस बजट से भी अधिक है वो खर्च किया गया है। बजट उन्होंने मुझे बताया सदन में कि हमारा बजट 50 करोड़ है और इस बजट में 200 करोड़ खर्च करे गए। 4 गुना बजट से भी ज्यादा ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में खर्च किया गया और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया। और उन्होंने कहा है मेरे को कि कमेटी बनाकर हम जांच करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब जांच का समय आता है तो ये घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन में कहा है उस पर अमल करेंगे, उसकी जांच करेंगे तो इन दोषियों को जेल के शिकंजों में भेजने का काम करेंगे, और नहीं तो मानता हूं मैं तो बीजेपी भी इनके साथ मिल गई अगर जांच नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सदन के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया गया और विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए बेल में भी आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ईआरसीपी राजस्थान के लिए जीवनदायी परियोजना कही जाती है। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
ये दोनों सिर्फ मुद्दे और हंगामे के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। इनका मुद्दा पिछली बार पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ईआरसीपी अभी पूरे 5 वर्ष रखा, और अब ये भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी सड़कों पे कि ईआरसीपी हम लागू करेंगे। अब 2 महीने का समय बीत गया और अभी तक ईआरसीपी का वही एमओयू चल रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 वर्ष बाद भी यही एमओयू चलता रहेगा, ईआरसीपी पे कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता के साथ, उन 13 जिलों के साथ कपट हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये फेल करने का मानसिकता है। इसलिए मैं कहता हूं दोनों सरकारें फैले हैं, इन ईआरसीपी के मुद्दे से वोट बटोरना चाहते हैं। कभी कांग्रेस बटोर रही है, कभी बीजेपी बटोर रही है। आखिर फिर निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से, वो कहती है हमारी डबल इंजन सरकार है, और डबल इंजन अगर सरकार बन गई तो फिर इस एमओयू में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ईआरसीपी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बजट में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस 5 साल बाद हम जब सदन में खड़े हों तो हमें सुनने को मिले कि ईआरसीपी का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, राजस्थान की जनता को लाभ मिल गया। बिल्कुल। मेरे साथ शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस से विधायक हैं रफीक खान, मैं उनसे भी बात करूंगा ईआरसीपी को लेके, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष है लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहा है, उनसे मैं सवाल करूंगा। सर, ईआरसीपी राजस्थान के लिए काफी जीवनदायी परियोजना कही जाती है, क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस है सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा कर रहा है? देखिए, ईआरसीपी योजना राजस्थान के, ईस्टर्न राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, और करीब करीब 50 विधानसभाएं और 14 जिले इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पॉलिटिकल दबाव से ऊपर उठकर, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर, राजनीतिक फायदों से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता के लिए आवाज़ उठाएं, और प्रदेश की जनता को जो ईआरसीपी का फायदा मिलना चाहिए वो फायदा दें। जिस तरह का मॉडल लागू करने जा रहे हैं, ईआरसीपी चालू करने की बात करें, चालू तो हमने कर दी थी, जिस तरह से मॉडल इन्होंने एमओयू किया है और जिस मॉडल पे लागू करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं उसके दुष्परिणाम होंगे। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी नहीं बचेगा, राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर यूज के लिए पानी नहीं बचेगा। तो हमें राजनीतिक फायदों से और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर हमें राजस्थान की जनता के लिए डिमांड करनी चाहिए, राजस्थान की जनता के लिए काम करना चाहिए, ताकि राजस्थान का पानी दूसरी जगह फायदा नहीं दे पाए। राजस्थान का पानी पहला फायदा राजस्थान के निवासियों को मिले, फिर दूसरे आदमी को मिले। इस बात पे इनको ईआरसीपी का काम करना चाहिए। हंगामे की वजह क्या है? क्योंकि ईआरसीपी राजस्थान के अंदर काफी समय से, लगभग 17 साल हो गए, 17 साल बाद में अब कह सकते हैं मूर्त रूप ले रही है ये। मूर्त रूप ले ली है। हमने इसका उद्घाटन पिछले हमारे कार्यकाल के अंदर हमने इसका उद्घाटन कर दिया, और इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, और केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जाना, केंद्र सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी जानी, उसके बावजूद हमने इसको चालू कर दिया। तो चालू तो हमने कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, आप राजस्थान के पानी से एमपी का भला करना चाहते हो, आप 75% पानी उनको देना चाहते हो। हम ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का पानी राजस्थान के लोगों को मिले, राजस्थान के बासिंदों को मिले। अभी चर्चा कराई, आपने एमओयू की कॉपी नहीं रखी, आपने सदन में आप क्या एग्रीमेंट कर रहे हो और किस कॉन्सेप्ट पे चालू कर रहे हो उसकी कॉपी नहीं रखी। चर्चा करा दिया आपने। चर्चा, हम लोगों को एक एक बात मालूम है, और किरोड़ी लाल जी को खड़ा किया। कल तक वो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, दौसा के लिए आंदोलन कर रहे थे, सवाई माधोपुर के लिए आंदोलन कर रहे थे, पूरे ईस्टर्न राजस्थान के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो जितना जितना पानी दिया जा रहा है राजस्थान के डैम्स के अंदर, पूर्वी राजस्थान के डैम्स के अंदर, वो इनसफिशिएंट है। इनको ये चाहिए कि राजस्थान के पानी का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के आदमी को कैसे मिले, उस पर काम करें। नहीं तो आने वाली नस्लें इस कार्यकाल को हमेशा याद रखेगी और कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी नेताओं का सर ये कहना है कि जिस तरीके से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो पिछले 50 साल से जो विवाद चल रहा है वो आज भी बना हुआ, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि बीजेपी की दोनों राज्यों के अंदर सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब जो मुद्दा है वो सुलझ गया है। मुद्दा सुलझाया, लेकिन मुद्दा सुलझाया आपने मध्य प्रदेश को फायदा देकर के, मुद्दा सुलझाया आपने राजस्थान के हकों को इग्नोर करके, मुद्दा सुलझाया आपने अपनी
हट धर्मिता को रख करके मुद्दा सुलझाया आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा हो कि मुद्दा सुलझे राजस्थान की आवाम को देख के, राजस्थान के हकों को देख के, और राजस्थान की एग्रीकल्चर जमीन को देख के, राजस्थान के इंडस्ट्रियल पानी यूज को देख करके, राजस्थान के आवाम के फायदे को देख करके मुद्दा सुलझे तो राजस्थान की जनता का फायदा होगा। इनको ये चाहिए कि अभी भी इस मॉडल को रिव्यू करे राजस्थान के पानी को, कि कितना पानी राजस्थान के आदमी को मिलना चाहिए, कितना पानी राजस्थान के 14 जिलों को मिलना चाहिए, कितना पानी राजस्थान के एग्रीकल्चर यूज के लिए मिलना चाहिए, कितना पानी राजस्थान को पीने के लिए मिलना चाहिए, कितना पानी राजस्थान के इंडस्ट्रियल यूज के लिए मिलना चाहिए। इन सब बातों पे न्याय करेंगे तो राजस्थान का भला होगा। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं दोनों सरकारों के मध्य, उनको जल्द से जल्द जो दोनों सरकारें हैं उनके बीच में बैठ के जो सॉल्व करना चाहिए। और जिस तरीके से रफीक खान ने, जो कि आदर्श नगर से विधायक आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है वो एमओयू साइन कर दिया गया, लेकिन एमओयू में क्या क्या चीजें थी जिनको शामिल किया गया, क्या ये राजस्थान के लोगों के हित में है या नहीं, या मध्य प्रदेश के हित में ज्यादा है, इस बात को जानने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक और विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। तो ये फिलहाल विधानसभा की जो कार्रवाई के दौरान बड़ा मुद्दा है वो निकल करके सामने आ रहा है। तस्वीरें और भी हैं, जानकारी और भी है, आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।